टेम्परेचर देते हैं तब। तो हम निकालेंगे इसका इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया। तो इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा शीट का, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इनिशियल एरिया क्या होगा शीट का, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब कि लेंथ का स्क्वायर। ये देखेंगे यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर आएगा, बिकॉज एरिया ऑफ शीट होता है साइड इंटू साइड, और यहाँ पे इसका जो साइड है वो लेंथ को लेंगे हम। फाइनल एरिया कितना होगा, पहले उस शीट का एरिया ए होगा, बाद में इंक्रीज होकर डेल ए हुआ, मतलब कि टोटल फाइनल एरिया उसका हो गया ए प्लस डेल ए। तो हमने यहाँ रखा ए प्लस डेल ए। तो अगर उसका एरिया ए था तो लेंथ उसका एल का स्क्वायर हुआ, सॉरी हाँ, और अगर उसका एरिया ए प्लस डेल ए होगा तो उसका लेंथ यहाँ बढ़ के हो जाएगा एल प्लस डेल एल का स्क्वायर। अब निकालेंगे इंक्रीज इन एरिया कि कितना इंक्रीज हुआ उसके एरिया में, जिसके लिए आपको फाइनल एरिया से इनिशियल एरिया को हम माइनस करेंगे। हमने वैल्यू रखी और माइनस करा, और यहाँ पर एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू इतनी आ जाएगी। के बाद यहाँ पे देखिए जो डेल एल का होल स्क्वायर है, तो डेल एल स्क्वायर जो है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, बिकॉज डेल वाला टर्म है वो स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व नहीं होता है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा डेल ए इज इक्वल टू 2l डेल एल। ये निकला आपका इंक्रीज इन एरिया, ये वाला पॉइंट। हमने फॉर्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का, जो होता है बीटा इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए डेल टी। अब यहाँ पे हम डेल ए के प्लेस पर ये वैल्यू रख देंगे 2l इंटू डेल एल, रखा हमने। फिर वहां पे हम ए के प्लेस पर रखेंगे एल का स्क्वायर, ऐसे रखा। उसके बाद 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो जो आपका टर्म है डेल एल अपॉन एल प्लस डेल टी, ये पूरी वैल्यू अल्फा की होती है, इसलिए हम यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पर रख देंगे अल्फा। तो आपका निकलेगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, मतलब कि रिलेशनशिप निकल जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बीच का। आगे है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब कि हम यहाँ पे अल्फा और गामा के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो इसके लिए फिर हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर लेना है जिससे लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो और उसकी वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हो। हम यहाँ पे क्यूबिकल मेटल लेते हैं, क्यूब का बना हुआ मेटल लेते हैं, ठीक है। और उस क्यूब के बने हुए मेटल की लेंथ हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एल, स्मॉल एल इसकी लेंथ हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप उसको डेल टी टेम्परेचर दोगे, इसका जो लेंथ है एल वो डेल एल बन जाता है, मतलब कि टोटल उसका जो लेंथ है वो एल प्लस डेल एल हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे इस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा एल का क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल का क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, वी प्लस डेल वी, मतलब कि एल प्लस डेल एल का क्यूब। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम फाइनल से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे। इसके बाद में जो टर्म नेग्लेक्ट करना है, जैसे कि डेल एल का स्क्वायर या डेल एल का क्यूब, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में बचती है। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का, डेल वी अपॉन वी इंटू डेल टी। और फिर यहाँ पर हम डेल वी के प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे और वी के प्लेस पर एल का क्यूब रखते हैं, और जो कटेगा उसको काट देंगे। लास्ट में इसी को कॉमन निकाल के बाकी सारा जो टर्म है वो अल्फा की वैल्यू है वहां पुट करेंगे, तो आपको फॉर्मूला निकलेगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये आपका निकलेगा रिलेशनशिप क्यूबिकल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के बीच का। तो यहाँ पर देखिए एक आपको रेशियो दिया है, ए का अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2:3, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये एग्जाम में पूछी जाती है कि अल्फा बीटा और गामा के बीच का जो रेशियो है वो कितना होता है।
नेक्स्ट है आपका थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। स्ट्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे रहता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम यहाँ पे प्रेशर करते हैं, और स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही होता है, एफ अपॉन ए। और थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, अगर हम किसी वायर को, ठीक है, वायर को अगर हम लोग क्लैम्ड या फिर किसी चीज की हेल्प से पकड़ के गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में उसको जब हम ठंडा करेंगे, ठीक है, तो जब वो गर्म होता है ऑब्जेक्ट तो वो फैल जाता है, और जैसे वो ठंडा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस पे कुछ फोर्स लगता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस क्लैंप की हेल्प से जब हमने उसको फंसाया है तो वो क्लैंप जो है उससे कुछ फोर्स लगता है, और वो आपका जो वायर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस वायर में जो स्ट्रेस या जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको ही थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन कहेंगे। लेट हमने अज्यूम करा कि एक यहाँ पर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ हम यहाँ पे एल ले लेंगे, कैपिटल एल, और उसका एरिया ए ले लेंगे। इसको हमने दोनों साइड से पिन की हेल्प से, क्लैम की हेल्प से पकड़ा हुआ है, और इसको हम ठंडा करते हैं। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे जो इसकी लेंथ है इतनी, वो जो है वो भी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि वो ठंडा होता जाता है और गर्म करने से फैलता है वो। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन एल प्लस डेल टी, और यहाँ पे एल अपॉन कैपिटल एल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे एल अपॉन कैपिटल एल को यही रखेंगे, डेल टी को अल्फा के बगल में लेके जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा वाई वाई इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको वाई से थर्मल स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल टी, ये आपका निकलेगा फोर्स उस बोथ एंड पे जब हम उस वायर को दोनों साइड से कस के टाइट करके पकड़ते हैं। उसके बाद देखो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि जैसे कि आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में या नॉर्मल डेज में जो ट्रेन की पटरी होती है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, ये आपकी ट्रेन की पटरी है, दो जहाँ पर ट्रेन की पटरी दो जॉइंट होती है आपस में, वहां पे थोड़ा सा गैप रहता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये जो आपका लोहा है ये
फैलता है, और फैलता है तो ये जब फैलेगा तो ये एक दूसरे से टच हो जाता है, इस तरह से गैप छोड़ते हैं, है ना, और ठंड में ये सिकुड़ के दूर चला जाता है। तो अगर हम इसको एकदम एक दूसरे में टच करके ही रखेंगे तो जब ये गर्मी का मौसम आएगा तो ये फैल करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ जाएगा, और वहां पर फिर एक्सीडेंट होने की का खतरा रहता है। इस तरह से इसको थोड़ा सा गैप में बनाते हैं। उसके बाद हम बुलक कार्ट की बात अगर करें तो देखिए आप उसमें देखेंगे कि उसका जो चक्का रहता है, उस चक्के लकड़ी के चक्के के अंदर लोहे को घुसाने के लिए सबसे पहले हम उस लोहे को गर्म करते हैं ताकि वो इजली बड़ा हो जाए, फैल जाए, और उसके अंदर के जो आपको रिम को डालना है वो चला जाएगा। उसके बाद उसको ठंडा काटे ताकि वो जो आयरन करेंगे वो फिर इजिली कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो चक्की को टाइट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर हम किसी चीज को गर्म करते हैं और उसको हम कहीं पर भी जहां पर उसको फिट करना हो तो उसको फिट कर देते हैं और वापस उसको कॉन्ट्रैक्ट होकर के वहां पे फिट हो जाता है। तो ऐसे और सारे एग्जाम्पल दिए पेज नंबर 860 पे। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। जैसे कि सॉलिड को गर्म करने से एक्सपांड होता है, वैसे ही लिक्विड और गैस भी जो है वो गर्म करने से एक्सपांड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ने 10th में एक हमने पढ़ा था एक्टिविटी देखी थी, इस एक्टिविटी में हमने एक थर्मल फ्लास्क लिया था और थर्मल फ्लास्क का एक लेवल था, और इसको हम जब गर्म करते थे किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो इस थर्मल फ्लास्क में जो वाटर फिल होता है वो मान लीजिए इसका लेवल यहाँ तक है, ठीक है, इसका एक नॉर्मल लेवल यहाँ तक है, तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे इसका लेवल क्या होता है, ऊपर तक जाता है, मतलब कि एक इस लेवल तक इसका जाएगा वाटर का लेवल, और बाद में जब इसको आप ठंडा कर दोगे तो इसका लेवल जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में बताया गया कि जो लिक्विड होता है उसमें भी एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, लिक्विड भी एक्सपांड करते हैं जैसे ही हम उसको किसी सोर्स से हीट देते हैं। अभी इसके बारे में देखिए एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस में भी एक्सपेंशन होता है जैसे कि सॉलिड और लिक्विड में होता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन गैसेस में ज्यादा होता है, बिकॉज जो गैस का स्टेट है हम उसमें उसको प्रेशर के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में देखते हैं। गैसेस को यहाँ पे दो फॉर्म में एक्सपांड किया जाता है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, या अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो इनके बेसिस पे गैसेस की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को दो फॉर्म में बताया गया है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। सबसे पहले देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अगर हम
प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं बलून। अगर आप बलून को नॉर्मल एक टेम्परेचर आप देते जाएंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर देते जाते हैं, तो उसका प्रेशर तो वहाँ पे नॉर्मल बना रहेगा, लेकिन आप उसका वॉल्यूम देखेंगे, उस बलून का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम टी आपका प्रेशर वॉल्यूम, आर आपका रिडबर्ग कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर है, और जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ मोल को शो करता है। तो अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर चेंज हुआ है और वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम जो आपका यहाँ पर भी था वो डल भी हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो डेल टी हो जाता है, बाकी सारा टर्म एज इट इज रहेगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर हम सारे टर्म को इधर करेंगे और टी को इस साइड पे छोड़ देंगे। ये सारा वैल्यू गामा का होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब कि गामा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल टी, या फिर ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन टी के, बिकॉज ये और ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो गामा है वो 1 अपॉन टी के इक्वल हो जाता है। ये आपका निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद देखिए कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, इसका एग्जाम्पल है इसके बाद देखिए प्रेशर एक्सपांशन, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रेशर कुकर का, बिकॉज गैस पे जब हम खाना बनाते हैं तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है उसका चेंज, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे उसका जो वॉल्यूम है कुकर का, मतलब कि जो साइज है वो वही रहेगा, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। फिर से हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसके बाद ये इक्वेशन लगाएंगे। ये इक्वेशन कैसे आएगा, प्रेशर में चेंजेस हुआ है और टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम आपका एज इट इज रहेगा वी डेल पी इज इक्वल टू एन आर डेल टी। ठीक है, इक्वेशन आएगा यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर टी को छोड़ के डेल टी को इसके डिवाइड में लेके आइए, तो ये जो पूरा वैल्यू निकलेगा ये प्रेशर एक्सपेंशन का निकलेगा, और यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इस पूरे की जगह पे बीटा रख देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन टी, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन के लिए, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कितना टेम्परेचर हम उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। ये आपका निकलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में आता है। तो कल हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट। ठीक है।